हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ और आज हम बात कर रहे हैं AMT को लेकर। ऑटोमेटिक जिसको हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी लोगों ने जब गाड़ी पहली बार चलाई है, मेरे पास AMT है, नेक्सॉन है, डीजल है, BS4 वाली। जब पहली बार ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं यार इसमें ना मज़ा नहीं आया, और उस वजह से फिर वो गाड़ी नहीं लेते हैं AMT जो वो लेना चाहते हैं। तो वो क्यों मना कर देते हैं और क्या लेना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। AMT के क्या नुकसान हैं, मतलब क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं या क्या फ़ायदा है। जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है ना सब लोगों के मन में कि नहीं यार AMT तो इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं AMT एक्चुअल में होता क्या है। AMT हमारा जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ना, उसी को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। हमें क्लच नहीं दबानी पड़ती है, वो एक्चुएटर के थ्रू काम करती हैं और गियर जो हैं RPM के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो अभी चलिए मैं गाड़ी रोक लेता हूं, तब आपको थोड़ा महसूस होगा कि जब गियर चेंज होते हैं क्या हमें फील होता है गाड़ी में जब हम AMT चलाते हैं कि अब गियर चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी आपको पता भी लग जाएगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फील होता है। अभी आप देखिएगा, मेरी बॉडी थोड़ी सी आ गई, अब वापस पीछे गया जब गियर चेंज होता है। अब चेंज हुआ है। थोड़ी सी बॉडी आपकी रोल होती है जब आप स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड गियर तक जाते हैं। आपको महसूस होगा, चाहे आप कितना भी लंबा, कितना भी देर या कितने भी टाइम तक 2 साल 3 साल 4 साल आप गाड़ी चला लें, AMT में आपको हमेशा महसूस होगा जब आपकी गाड़ी गियर चेंज करती है। अब बात आ गई ये कितना महसूस होता है। क्या ये इतना महसूस होता है कि भाई मतलब हमें धक्के लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। स्मूथ गियर शिफ्ट होता है। एक्चुअल वो चीज़ होती तो मैनुअल में भी है, लेकिन मैनुअल में हमें ना पता होता है कि अब हमने क्लच दबाई है, अब हम गियर चेंज कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है सारी चीज़ों को। अदरवाइज़ आप देखना, अगर आप साइड में बैठे हैं, किसी को भी फील करना जब आप गियर चेंज कर रहे हैं ना, तो जो साइड वाले हैं सबको पता लगेगा अभी क्लच दबी है, अब गियर चेंज हुआ है। आप बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आप नहीं चला रहे हैं, आपको हमेशा महसूस होगा कि अब गियर चेंज हुए हैं। उतना ही आपको AMT में भी महसूस होता है। फिर अब लोग क्यों बोलते हैं कि यार मैंने ना उसकी गाड़ी चलाई थी, वो ऑटोमेटिक वाली थी, AMT थी, तो उसमें मेरे को ज़्यादा महसूस हो रहा था या उसमें ना मज़ा नहीं आया, ऐसे झटके लग रहे थे। वो इस वजह से है, जब आप फर्स्ट टाइम AMT चलाते हैं तो वही बात हो गई, आपको महसूस होता है। हम अपना एक मन लेकर आते हैं यार ऑटोमेटिक है, उसमें ना खुद ही गियर चेंज होते हैं और पता भी नहीं लगता है कि कब में से गियर चेंज हो गए। लेकिन जब वहाँ पर हम बैठते हैं, हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ पर रहता है कि क्या गियर चेंज हो रहे हैं, क्या हमें पता लगेगा। और जब वो पता लगता है ना, तो हमें लगता है नहीं यार। और जब एक चीज़ पता लगने लग जाती है ना, उसके बाद हम दोबारा तिबारा 4 बार जब भी वो चेंज होंगे, तो हमें और भी ज़्यादा ध्यान उस चीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मेजर कंसर्न हमारा यही रहता है AMT को लेकर कि क्या इसमें ज़्यादा झटके महसूस होते हैं, गियर चेंज होता है, क्या ये डील ब्रेकर हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कभी भी डील ब्रेकर नहीं है। अगर इसी वजह से आप लेना चाहते हैं ना, धीरे 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 जो है हमारा जो तरीका है चलाने का या जो हमारा स्टाइल है, वो धीरे धीरे हम सीखते चले जाते हैं। आपने फर्स्ट टाइम कभी ना कभी मैनुअल गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी चलाना सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्किल लगती होगी, यार ये क्लच हट जाए, यहाँ से क्लच भी दबाओ, गियर्स भी चेंज करो, उसमें हमें मुश्किल लगती है, अच्छा नहीं लगता है। इन द सेंस कहने की बात यही है। बट स्टिल धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं। फिर हम कभी कंप्लेंट नहीं करते कि 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर हम कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं कि ये गाड़ी ऐसे ऐसे दिक्कत कर रही है। सेम उसी टाइप से AMT है। अब इसमें नुकसान क्या है, देखिए गियर्स चेंज होते हैं, पता लगता है, वो सब ठीक है, डील ब्रेकर नहीं है। लेकिन अब जैसे हम खड़े हैं ट्रैफिक जाम में, हम ज़्यादा सिटी ट्रैफिक में चलते हैं, इसमें होता है एक सिस्टम में, वो है क्रीप फंक्शन का। हमने ब्रेक पर से पैर हटा दिया तो गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें ना इसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है उस चीज़ में। डिले इन द सेंस, जब आपने ब्रेक पर से पैर हटाया तो उसके बाद लगभग 1 सेकंड से थोड़ा सा कम, उतना टाइम ले लेती है गाड़ी आगे चलने के लिए। मैनुअल में क्या होता है, आपने क्लच से पैर हटाया, आपको पता है पैर हटाते ही आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। तो उस केस में बहुत बार हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं गाड़ी को,
तो वो एक्सेलरेट करते हैं ना, तो उसमें भी गाड़ी एकदम से नहीं चलती। उसमें हमें लगता है यार क्यों गाड़ी चली क्यों नहीं। होता है ये स्टार्टिंग के लिए जो शुरू में चलाते हैं, इसीलिए फिर लोग वाग मना कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वो किस वजह से है। जैसे ही मैं पैर हटाऊंगा ब्रेक पर से आपको बता दूंगा। गाड़ी खुद चलनी चाहिए, लेकिन चलेगी कितनी देर में वो आप पीछे का बैकग्राउंड देखकर समझ जाएंगे। 1 2 3 हटाया, अब गाड़ी चली है। तो इतना जो डिले होता है ना, उसी में हम एक्सेलरेट कर देते हैं, फिर गाड़ी थोड़ा सा आरपीएम खींचती है और एकदम से फिर भाग लेती है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि नहीं यार इस गाड़ी में ना मज़ा नहीं आया। और ये है, थोड़ी सी ये दिक्कत रहती भी है एएमटी में, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एएमटी सुधर रहे हैं। ब्रेक पर से पैर हटाते ही अगर एकदम से गाड़ी मूव करती है तो वो अच्छा है, लेकिन वही बात है टाइम के साथ साथ इसको भी हमारा शरीर, हमारा जो अडेप्ट कर लेता है, हमारा जितना भी ड्राइविंग स्टाइल है वो सब उस हिसाब से चल जाता है। एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, आप बार बार ब्रेक दबा रहे हैं, बार बार ब्रेक दबा रहे हैं, 1-1.5 घंटा आपको हो गया है या आधा घंटा भी लगा सकते हैं, चलिए आधा घंटा आपको हो गया है और गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई है, उस टाइम पर जो इसका क्लच सिस्टम है वो गर्म हो जाता है और आपको वार्निंग आएगी गाड़ी में, आपको 10-15 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। 4 साल में मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है। मैं गया हुआ था शिमला की साइड में और वहाँ पर बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई थी और बिल्कुल तगड़ा जाम जो बोलते हैं ना वो लगा हुआ था। बार बार गाड़ी रुक रही है, फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस पर क्लच पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है और लगभग आधे घंटे तक जब इसी सिस्टम में रहे तब इसमें लाइट आ गई कि आप क्या जो क्लच सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। गाड़ी साइड में लगाई, 10-15 मिनट हम रुके, उसके बाद फिर चल पड़े। तो मतलब 4 साल में सिर्फ एक बार ऐसा महसूस हुआ है और बहुत सारे ट्रैफिक में मैं चलता हूँ, दिल्ली के ट्रैफिक में भी चलता हूँ, आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है, एएमटी क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एक तो सस्ता हमें मिल जाता है, सीवीटी भी आता है, डीसीटी आता है, टॉर्क कन्वर्टर आते हैं, वो सब महंगे पड़ते हैं। ऑटोमेटिक्स की अगर हम बात करें, ये हमें सबसे सस्ता पड़ेगा, लगभग 50-60 हज़ार रुपये हम मैनुअल के ऊपर देते हैं तो हमें ऑटोमेटिक वर्जन मिल जाता है। कि अगर आप बोलें कि एएमटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट राइड करके मत सोचिए यार कि इसमें झटके लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ और पूछना है एएमटी के बारे में, आप मेरी एएमटी चलाकर देखना चाहते हैं ना, तो आप चला सकते हैं। मुरथल के एरिया में मैं रहता हूँ जहाँ पर खूब सारे ढाबे होते हैं, तो आप आ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, अपना रिव्यू करना चाहते हैं, हम साथ में कर सकते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अभी आप देखिएगा